फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक, तो इससे प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, तो उसी से इसको कंपेयर करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब हम दो बराबर, ये भी आवेश Q है, ये भी आवेश Q है, दोनों आवेशों के मान यहाँ क्या है? बराबर हैं, बट एक आवेश हमारा होता है नेगेटिव और एक आवेश हमारा क्या होता है? पॉजिटिव। इन हम दोनों आवेशों को क्या करते हैं? अल्प दूरी पर रखते हैं। अल्प दूरी बोले तो बहुत ही कम दूरी पर, अल्प दूरी पर रखते हैं। तो ये जो निकाय बना है, जो सिस्टम बना है, इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्या डिस्कस करना है? चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव में बेटा क्या पढ़े थे हम? जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कहाँ स्थित होते हैं? अल्प दूरी पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो इसमें चुंबकीय द्विध्रुव में देखो क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक चुंबक बनाता हूँ। यहाँ पर ये चुंबक बना दिया, ये चुंबक आ गया। ठीक, कोई भी जो चुंबक होती है वो अपने यहाँ इस सिरे से थोड़ा सा अंदर की ओर, यहाँ पर इस सिरे से थोड़ा सा अंदर की ओर क्या होती है? चुंबक ये प्रबल होती है। यहाँ पर क्या होती है? ये प्रबल होती है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ N और इसको मैंने क्या बोल दिया? S। ठीक, अब होता क्या है, जैसे ये मैंने यहाँ एक लाइन बनाई, ये यहाँ पर क्या होगा बेटा? चुंबक सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, प्रबल होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? प्रबल होगा। ठीक है, तो जैसे हम बेटा इसमें क्या करते हैं, दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश रखते हैं, ऐसे बेटा ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल का क्या? सामर्थ्य। और ये किसकी सामर्थ्य हो गई? साउथ पोल की सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति। किसकी शक्ति? मतलब इस ध्रुव की किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति है, ये पावर है। ठीक, तो इसी को हम सामर्थ्य कहते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक को लिख दिया मैंने नेगेटिव और एक को मैंने क्या कर दिया? पॉजिटिव। ठीक है, और इनके बीच की दूरी मैं कितनी कर दे रहा हूं? 2L, अल्प दूरी है ये। ठीक, तो यहाँ जो M मैंने यहाँ बनाया है, इस M को हम लोग कहते हैं ध्रुव, ध्रुव सामर्थ्य, या इसी को बोला जाता है ध्रुव प्रबलता। ठीक है, तो इसकी बेटा परिभाषा क्या थी? जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। इसकी बेटा परिभाषा क्या बनेगी? जब दो समान व विपरीत ध्रुव के सामर्थ्यों को कहाँ रखा जाता है? एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव। और ठीक है, आ गया ना समझ में? तो जब किसी चुंबक के ध्रुवों के सामर्थ्य को एक दूसरे से कहाँ रखते हैं? अल्प दूरी पर, तब जो निकाय बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी दिखा सकता हूँ। ये देखो, इसकी द्विध्रुव आ गई, ये इसका ध्रुव प्रबल आ गया, मतलब ध्रुव सामर्थ्य आ गई, और इसकी ये किसकी आ गई? दूसरे ध्रुव की। और कितनी दूरी पर है ये? 2L दूरी पर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी यहाँ पर? दो बराबर व विपरीत, बराबर व विपरीत ध्रुव सामर्थ्यों को एक दूसरे पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, रखा
जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टू कॉपी उसी की तरह है। ठीक, उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आघूर्ण अगर आपको याद हो, यहाँ हमने बेटा पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पढ़े थे ना? तो क्या थी बेटा परिभाषा? वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का मान Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोल रहे थे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसे ही बेटा इसमें क्या होगा? चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव सामर्थ्य के मान और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? यहां बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो अगला इसमें हेडिंग में डालता हूं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसी को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव बेटा आघूर्ण क्या होता है? ये मैंने बनाया एक द्विध्रुव -m और दूसरा क्या होगा बेटा इसमें? +m। कितनी दूरी पर? 2l दूरी पर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव की किसी एक ध्रुव सामर्थ्य के मान और दोनों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव में किसी एक चुंबकीय द्विध्रुव में किसी एक ध्रुव सामर्थ्य के मान और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कैपिटल M कहते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला? M बराबर किसी एक ध्रुव का मान कितना है? m और बीच की दूरी कितनी है? 2l। तो हमारा ये बेटा क्या आ जाएगा? फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी राशि की बात कर लेते हैं। बेटा ये कैसी राशि है? राशि बेटा कैसी है? ये राशि क्या है? राशि है बेटा इसकी, राशि हमारी ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। ठीक, और जब जाहिर सी बात है बेटा जब सदिश राशि है तो दिशा और मान भी होगा, तो मान तो हम इससे निकालेंगे m × 2l, लेकिन दिशा के लिए क्या करेंगे बेटा? दिशा के लिए हमें ये करना पड़ेगा। देखो दिशा हम कैसे निकालेंगे? दिशा होती है बेटा इसकी, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, साउथ से नॉर्थ पोल की ओर। ठीक है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी इसकी दिशा। ठीक है, एक कुंडली के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या सूत्र होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, कुंडली के लिए तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा कुंडली के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कुंडली के लिए बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है मैं, अच्छा एक बात बताएं, जब भी कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में बेटा जब रखी होती है, धारावाही कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है तो उसके ऊपर क्या लगता है? एक बलागुण, और वो कुंडली क्या होती है? घूमने लगती है। कितने बलागुण से बेटा घूमती है? टाउ बराबर क्या होता है? NI BA साइन थीटा, है ना? NI BA साइन थीटा। ठीक, चैप्टर 1 में बेटा हम लोग ये पढ़े थे, जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तब उस पर कितना बेटा बलागुण लगता है? टाउ बराबर क्या होता है? PE साइन थीटा। यही तो बेटा पढ़े थे हम लोग। अब इन दोनों को हम कंपेयर करें,
साइन थीटा अपनी जगह पर है, ठीक है। साइन थीटा कहाँ पर है? अपनी जगह पर। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, देखो इस टाइप से, यहाँ मैंने कर दिया ए और यहाँ मैंने कर दिया बी, ठीक। ये कौन सा क्षेत्र है? वैद्युत क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? क्या कौन सा क्षेत्र है बेटा? ये है अपना चुंबक, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ये अपना वैद्युत क्षेत्र है। अच्छा, इस पी के स्थान पर क्या है? यहाँ पी के स्थान पर है बेटा ये क्या? Na। इसको क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इतने को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं यहां से बेटा ये लिख सकता हूं m बराबर, क्या लिख सकता हूं बेटा यहां से? m बराबर Na, m बराबर Na। तो ये बेटा हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एक सूत्र निकल के आया है। किसके लिए? कुंडली के लिए, ठीक है। किसके लिए है बेटा? ये कुंडली के लिए है। अब मैं यहां से बेटा क्या करूंगा? इसका मात्रक लिखूंगा, ठीक। मात्रक इसीलिए बेटा मैंने यहाँ नहीं लिखा था, मात्रक मैं यहाँ से लिखता हूँ। n बेटा क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या, और I बेटा क्या हो जाएगी? बहने वाली कुंडली में धारा। तो धारा का बेटा मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। गुणा लगा दिया। ए क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा हो जाएगा इसका क्या? मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक। मैं इसकी विमा लिख देता हूँ यहाँ पर। विमा बेटा क्या होगी? एम्पियर मतलब धारा की बेटा विमा क्या होती है? ए, और क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AL स्क्वायर। ये हो गई इसकी विमा, ठीक। अब हम बेटा यहाँ पर हमें इसमें डिस्कस करना है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, ठीक है। एक नियम हम कूलाम का इसमें चैप्टर 1 में पढ़ के आए थे, जब किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का सूत्र पढ़े थे ना हम। फॉर्मूला क्या था बेटा? वो नियम ये कहता है कि अगर हम दो आवेशों को Q1 व Q2 को अगर कुछ दूरी पर रखे हैं, तब इनके बीच में आप जानते हो बल लगता है। दोनों अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो आकर्षण बल लगेगा। कितना बल लगेगा ये बताया था बेटा कूलाम ने, ठीक है। और क्या निकाला था कि लगने वाला जो वैद्युत बल है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। भी दोनों को हमने एक साथ लिख दिया था। F बराबर F समानुपाती Q1 R स्क्वायर। नियतांक घटाए थे तो क्या बढ़ा था यहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आया था K, और यहाँ पर आगे Q1 Q2 और ये R स्क्वायर। ये बेटा काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ऐसा ही बेटा फॉर्मूला ये है चुंबक के लिए, ठीक। जैसे यहाँ दो आवेश रखे थे, मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ बेटा? चुंबक की दो प्रबलताओं को रख रहा हूँ। एक M1 है और दूसरी क्या है? M2 है। 2 कॉपी बेटा उसी की तरह नियम है ये। चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाले बल का अध्ययन कूलाम ने बेटा किया था। सेम यहाँ पर था। यहाँ पर किसका अध्ययन बेटा उन्होंने किया था? आवेशों का अध्ययन किया था, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है? तो ये चुंबक आ गई, इन दोनों की क्या आ गई है? ये बेटा पावर्स आ गई किसी पदार्थ को खींचने की, जिनको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव सामर्थ्य, या फिर इन्हीं को बोला जाता है ध्रुव प्रबलताओं। तो दोनों को हमने रख दिया कितनी दूरी पर? R दूरी पर। तो जैसे बेटा यहाँ पर दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है लगने वाला बल, ऐसे बेटा यहाँ पर किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव सामर्थ्यों के क्या होता है? गुणनफल के। मुझे लिखना ये चाहिए था, ध्रुव सामर्थ्यों के किसके? गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। आप यहाँ पर लिख देना गुणनफल, इसके पीछे गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों को हमने गुणा कर दिया, M1 × M2, और ये समानुपाती आ गया, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। दोनों को समीकरण को बेटा एक साथ लिख दिया हमने, तो M1 M2 ऊपर और R2 हमारा नीचे आ जाएगा ये, ठीक। अब समानुपाती का हटाएंगे और यहाँ क्या बढ़ा देंगे बेटा? नियतांक। यहाँ नियतांक क्या बढ़ा था? 1/4 पाई, और यहाँ पर बेटा क्या बढ़ा है? μ/4 पाई, ठीक है। निर्वात या वायु की चुंबकशीलता बोलते हैं μ0 को, और इसको हमने क्या बोला था वहाँ पर? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो इसमें बेटा मैं बिल्कुल टाइम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये बेटा सेम डिस्कशन हम लोग चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम यहाँ निकालेंगे वहाँ पर हमने निकाला था चैप्टर 1 में किसी बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ निकालेंगे बेटा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और उसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में पढ़ी थी वहाँ पर हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र निकाला था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में क्या फाइंड करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं इसमें। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 में हम लोग ये पढ़े थे कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। जैसे किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, जैसे ये कोई आवेश है, इस आवेश से ये r दूरी पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा कितना निकल के आता है वैद्युत क्षेत्र, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ क्या आता है Q अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आता है फॉर्मूला। ऐसे बेटा मैं ये मान ले रहा हूँ कि ये किसी चुंबक का क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है, और यहाँ से कितनी दूरी पर, ये R दूरी पर ये पॉइंट हमारा क्या है, P है। इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, यहाँ निकाला था वैद्युत क्षेत्र, यहाँ निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल 2 कॉपी। तो इसको E से लिखते हैं और इसको बेटा मैं किससे लिखूंगा, V से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को V से लिखते हैं। ठीक, तो अब आपको पता है बेटा इसकी जगह क्या बढ़ाया जाता है, इसकी जगह हम लोग क्या बढ़ाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में जो नियतांक बढ़ाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बढ़ता है, और इसमें बेटा क्या बढ़ता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक, तो Q यहाँ पर आया है, यहाँ पर Q का काम कौन कर रहा है, M कर रहा है, मैंने यहाँ M ले लिया। दूरी R स्क्वायर है, यहाँ दूरी R है, तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सेम बेटा फॉर्मूला 2 कॉपी इसी की तरह आएगा। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति 2 कॉपी बेटा हम उसी की तरह भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये होगा किसी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हम बेटा डिस्कस करेंगे हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रताएं कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें अब अगला टॉपिक है, इसमें लिखा है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में कैसे निकालते हैं, इससे पहले बेटा हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अब पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण। तो पहले मैं चुंबकीय द्विध्रुव बना लेता हूँ एक, यहाँ मैंने क्या दिखा दिया, एक चुंबकीय द्विध्रुव दिखा दिया मैंने, ये एक चुंबक है अपनी। ठीक, और इस चुंबक से ये इसमें कौन सा पोल होगा, एक होगा साउथ पोल और एक होगा बेटा यहाँ पर नॉर्थ पोल। ठीक, इसकी जो ध्रुव सामर्थ्य है इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, M, और इसको भी मुझे इसको -M बोल देते हैं और इसको +M। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है ये 2L। ठीक, इस चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में निकालना है। तो अक्षीय स्थिति में बेटा पॉइंट किधर माना जाता है, अक्षीय में स्थिति में पॉइंट माना जाता है बेटा इसकी अक्ष पर कहीं, इसकी अक्ष बेटा क्या हो जाएगी, यहाँ कहीं हो जाएगी। तो मैंने मान लिया बेटा यहाँ कहीं पर किसी पॉइंट को ले लिया, पॉइंट हमारा क्या है, P है। और याद रखना बेटा वैद्युत द्विध्रुव हो या चुंबकीय द्विध्रुव हो, दूरी बेटा जो हमेशा हम लोग मेजर करते हैं वो कहाँ से करते हैं, इसके सेंटर से बेटा मेजर दूरी होगी। ठीक, तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है P, ये कितनी दूरी पर है इससे, ये है बेटा R दूरी पर। कितनी दूरी पर स्थित है ये बेटा R दूरी पर है। सेम टू सेम उसी की तरह बेटा प्रूफ करना है हमें, सही है, R दूरी पर स्थित है ये। तो इतना पहले लिख देते हैं, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव
आघूर्ण कितना होगा बेटा, कैपिटल M बराबर एक M का, किसी एक का मान और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल, M बराबर M इंटू 2L है। इससे अक्षीय स्थिति में, इससे अक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर बेटा दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, एक होगा बेटा इस वाले द्विध्रुव के कारण, मतलब इस वाले ध्रुव सामर्थ्य के कारण, और एक किसके कारण होगा बेटा, इस वाले के कारण, ठीक है। पहले मैं ये इस वाले ध्रुव सामर्थ्य की बात करता हूँ। याद हो बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है, इसकी दिशा बेटा क्या होती है, S से N की ओर, किधर की ओर होती है बेटा, S से N की ओर दिशा होती है इसकी, S से N की ओर। अगर मैं यहाँ बात करूँ बेटा S वाले ध्रुव सामर्थ्य के लिए, तो इसके कारण बेटा चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इसके कारण होगा बेटा चुंबकीय क्षेत्र, आप देखो S से दूर और N के करीब, मतलब S से दूर जाएंगी रेखाएं, तो S से दूर बेटा कब जा सकती है, जब मैं रेखाएं किधर दिखाऊं, इस तरफ, तभी तो होंगे बेटा दूर। इसको मैं मान लेता हूँ V1 कह देता हूँ मैं इसको, क्या मैंने बोल दिया बेटा इसको, V1। अब दूसरे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किसके कारण होगा, ये नॉर्थ ध्रुव सामर्थ्य के कारण। अब इसकी तरफ जा रही हैं रेखाएं, तो तरफ बेटा कब जाएंगी, जब मैं इसको किधर दिखाऊं, इधर दिखाऊं, इसको बोल दिया मैंने V2, ठीक है। अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर दो सदिश एक दूसरे से विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, तो पहले मैं क्या करूं, V1 और V2 के मान निकाल के बड़े में से छोटे वाले को घटा दूं, तो मुझे बेटा इस पॉइंट P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमें ये करना पड़ेगा, यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। ये बेटा समझ में आ गया होगा, S से N की तरफ होता है वैध ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं बेटा इसमें। तो V1 और V2 के मान निकालते हैं। देखो S ध्रुव सामर्थ्य के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता S के कारण निकाल रहा हूँ बेटा, तो इसको मैंने बोल दिया क्या, V1 बोला था। अभी बेटा फॉर्मूला पढ़े थे हम, क्या होता है, म्यू नॉट बटे में 4 पाई M बटे में R स्क्वायर का मतलब होता है दूरी। तो दूरी हमें बेटा ये लगानी पड़ेगी, दूरी हमें क्या लगानी पड़ेगी बेटा, ये वाली मुझे दूरी चाहिए यहाँ तक की। अच्छा ये दूरी बेटा कितनी है, ये दूरी R है, और इतनी कितनी हो जाएगी L, क्योंकि टोटल 2L होता है, तो इतनी कितनी हो जाएगी है, तो L प्लस R, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, R प्लस L का क्या, होल स्क्वायर। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अब इसी की तरह हमें निकालना है बेटा N ध्रुव के, N ध्रुव के कारण, N ध्रुव सामर्थ्य के कारण, M ध्रुव सामर्थ्य के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, ये V2, फार्मूला हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक, M बटे में। अब हमें बेटा ये वाली दूरी चाहिए, ये दूरी कैसे निकलेगी, टोटल ये दूरी बेटा कितनी है
आर, इतनी कितनी है एल। तो इस पूरे में मतलब हम इस पूरे में से इतना घटाते तो इतना मिल जाएगा हमें, मतलब क्या करना पड़ेगा, आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ये आ गया आपके समीकरण नंबर 2। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बेटा कैसे निकलेगा, आप बता सकते हो बेटा इसमें V1 की वैल्यू बड़ी है कि V2 की वैल्यू बड़ी है, कौन सा मान इसमें बड़ा है, V1 की V2। ठीक है, आप इसमें कंपेयर बेटा कर सकते हो, μ0/4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, m यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आप देख सकते हो R में कुछ जुड़ा और यहाँ में R में कुछ घटा, मतलब अगर ये चीज़ छोटी है ये चीज़ बड़ी है, कुछ जुड़ने के बाद बड़ा आ जाएगा और कुछ घटने के बाद कम हो जाएगा। तो घटने वाली चीज़ बेटा बटे में है, तो जितना कम होगा बटे में B2 का मान उतना बड़ा मिलेगा, यानी B2 यहाँ हमारा बड़ा है और V1 छोटा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये P पॉइंट जो है ये बेटा N के ज़्यादा पास है, तो ये वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा, पावरफुल होगा, ये ज़्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र इसके द्वारा, और ये दूर पड़ रहा है चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। सही है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा पास है, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा किसी भी मतलब किसी पदार्थ अगर रखा हुआ है यहाँ पर कोई, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा इसके द्वारा और इसके द्वारा कम होगा, यानी B2 का मान बड़ा है B1 के कंपैरिजन में। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी हाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी को बेटा मैं बोल दे रहा हूँ B। क्या करना चाहिए मुझे, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। V2 का मान कितना है, μ0 में 4 पाई m बटे में r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस μ0 में 4 पाई m बटे में r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। कुछ कॉमन बेटा हाँ देखें इसमें, ये कॉमन है μ0/4 पाई, इसमें भी है और ये m दोनों में है। अंदर क्या आ जाएगा, ये 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अंदर बेटा लासा ले लेते हैं इसका, μ0 में 4 पाई इंटू में m, लासा ले लिया हमने क्या, r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ लासा आ जाएगा बेटा r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा बेटा ये r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, μ0 में 4 पाई इंटू m, इसको आप बेटा खोल सकते हो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, मैं खोल दे रहा हूँ, ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक, माइनस r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी होता है लेकिन ये माइनस उसको माइनस बना देगा, एल स्क्वायर माइनस का 2ab, लेकिन माइनस और ये माइनस उसको प्लस कर देंगे, प्लस का 2rl, और बटे में बेटा कितना आ जाएगा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस आर 1 प्लस एल, और इन पूरे का क्या लगा दूंगा, होल ऑफ स्क्वायर। तो बेटा ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा μ0 में 4 पाई ये m, तो 2rl बेटा कितने हो गए, ये 4rl, और बटे में क्या आ जाएगा, देखो बेटा सेम चीज़ माइनस में लिखी है और सेम चीज़ प्लस में लिखी है, तो a माइनस बी a प्लस बी, ये बेटा बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a का काम करेगा यहाँ r और b का काम करेगा l, इस पूरे का क्या आ गया, ये होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, μ0 में 4 पाई m, दो को मैं ऐसे लिख दूँ बेटा 2 इंटू एल, और ये 2r, क्यों लिखा है बेटा ऐसा, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो बेटा अब भी यहाँ बात वही है, 2 दूनी 4, आर अपनी जगह है, एल अपनी जगह है, ठीक है। मैंने क्यों लिखा है, मैंने बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि m इंटू 2l मेरा कैपिटल M हो जाएगा ये, तो इसकी जगह पर मैं क्या लगा दूंगा, कैपिटल, इसकी जगह बेटा मैं लगा दूंगा यहाँ कैपिटल M, और ये मेरा क्या हो जाएगा 2r, बटे में ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और ये होल ऑफ स्क्वायर। अब बेटा यहाँ क्या करना है, देखो आपको याद हो बेटा, तो ये 2l क्या है, बहुत ही अल्प दूरी है। कैसी दूरी है, अल्प दूरी। परिभाषा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे,
कि ध्रुव सामर्थ्य के किसी एक मान और उनके अल्प दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये अल्प दूरी है, 2l अल्प दूरी है, और ये बेटा क्या है, l, 2l अल्प है, उसका भी हमने आधा कर दिया तो ये और कम हो गई, और ऊपर से बेटा हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब हम जब किसी छोटी चीज़ का बेटा स्क्वायर करते हैं ना, वो चीज़ और छोटी होती जाती है, तो ये बेटा इतनी छोटी हो जाएगी कि ये आर स्क्वायर के कंपैरिजन में अगर हम इसको जोड़ें या घटाएं तो यहाँ बेटा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे बेटा समंदर है हमारे पास, तो समंदर में एक गिलास पानी चाहे हम घर से ले जाके लौट दें या एक गिलास पानी हम उससे भर के ले आएँ, क्या समंदर के इस पानी के स्तर पर कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेटा आर समंदर है, आप ऐसे समझ लो, और ये जो एल है, ये जो गिलास भर के हम पानी डाल रहे हैं या लौट रहे हैं वो है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैं बेटा यहाँ क्या करूँगा, इस एल स्क्वायर को, ये एल स्क्वायर बेटा इतना छोटा होगा कि हम इसको क्या मान सकते हैं, आर के कंपैरिजन में छोड़ सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा, m इंटू 2r, क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका एल स्क्वायर, और ये मच ग्रेटर देन आर स्क्वायर। तो यहाँ मेरा क्या जाएगा, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा, ये म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये आ जाएगा m इंटू 2r। ठीक, मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये 2 और 2 पावर बेटा कितनी हो जाएगी, r की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, ये 4 हो जाएगी। तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो ये बेटा हमारा b बराबर आ जाएगा, b बराबर बेटा आ जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये बचेगा 2m बटे में r की पावर 3। ठीक है बेटा, तो इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति में निकालेंगे। अच्छा, परिणामी किधर आएगा बेटा, परिणामी ये ज़्यादा है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ आ जाएगी बेटा इसकी। ठीक है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, और इससे पहले हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण करा था, तो सेम बेटा फॉर्मूला निकल के आया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2m की जगह आया था बेटा p, 2p, और ये r क्यूब। ठीक, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। डिस्कस करना है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और चैप्टर 1 में हम लोगों ने निकाला था वैद्युत द्विध्रुव के कारण, बिल्कुल सेम प्रूफ है। तो बना देते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, ये अपना एक वैद्युत द्विध्रुव आ गया, ये वैद्युत द्विध्रुव आ गया। ये कौन सा पोल है इसका, एस पोल, और ये क्या है आपका नॉर्थ पोल। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, इसकी अक्ष के लंबवत, इसकी अक्ष के लंबवत कहीं हम पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर हमने पॉइंट मान लिया। ये हमारा किस अवस्था में है, ये कौन सी स्थिति में हो जाएगा, ये निरक्षीय स्थिति में, ऐसे। ठीक, और ये मान लेते हैं पॉइंट अपना क्या है, P है, कितनी दूरी पर है, यहाँ से R दूरी पर है। ठीक है, तो इस वाले ध्रुव की हम मान लेते हैं ध्रुव सामर्थ्य -m, और इसकी हम क्या मान लेते हैं, प्लस m। तो एक इसके कारण होगा और एक बेटा इस वाले के कारण होगा। ठीक है, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या मानी जाती है, 2l। ठीक, तो इस बिंदु P पर बेटा 2 चुंबकीय क्षेत्र होंगे, एक इस वाले ध्रुव सामर्थ्य के कारण और एक इस वाले ध्रुव सामर्थ्य के कारण, है ना। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव की बेटा दिशा क्या होती है, S से N की ओर। तो अगर मैं इस S के द्वारा देखूं तो इससे दूर जाएगा बेटा चुंबकीय क्षेत्र, किधर आएगा, ये इधर की ओर दूर जाएगा ना, इससे ऊपर की ओर। इससे मान लेते हैं हम लोग V1, और इस वाले से किधर आएगा, इसकी तरफ, यानी नीचे की ओर, कैसे, कुछ ऐसे। इसको मैं मान लेता हूँ क्या, V1। तो इस पर आप देख सकते हो बेटा ये दोनों जो वैद्युत द्विध्रुव हैं ये किसी न किसी कोण पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ मैं बाहर लिख देता हूँ मैं इसको, किसी कोण पर बेटा वर्क कर रहे हैं, ये अपोजिट नहीं है। अपोजिट होते तब हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो यहाँ पर परिणामी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा बेटा, ये वाला
कोण चाहिए होगा, और इनका जो परिणामी आएगा कहाँ आएगा, कहीं यहाँ कहीं पे निकल के आएगा इनका परिणामी। ठीक है, तो पहले ये एंगल हमें पता होना चाहिए, दो सदिशों के बीच का कोण, ये सबसे बड़ा बेटा इसमें देखना पड़ेगा हमें। तो ये क्या हो गया थीटा, ये क्या हो गया थीटा, ये अपना कितना है, ये कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, ऐसे ये 90 माइनस थीटा, और पूरा होता है अपना 180, तो कुल मिला के बेटा कितना आ जाएगा, ये 2 थीटा आ जाएगा पूरा एंगल, ये कितना आ जाएगा 2 थीटा। ज्योमेट्री बेटा लगी है, ये थीटा है, ये 90 है, और ये तो तीनों का योग 180 होता है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ से ये एंगल भी कितना होने वाला है अपना थीटा। तो 90 माइनस थीटा ये, 90 माइनस थीटा ये, पूरा अपना ये 180 है यहाँ से ले तक, तो इतना हमें चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये 2 थीटा। ठीक, तो पहले इसमें इतना लिख लेते हैं, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर m इंटू 2l है। r दूरी पर कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या निकालना है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो तीव्रता निकालने के लिए बेटा हमें क्या क्या पता होना चाहिए, v1 का मान और v2 का मान। ठीक है, तो सबसे पहले v1 का मान निकाल देते हैं बेटा। इसमें s ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो S के द्वारा हमने क्या माना है बेटा, V1 माना है, तो इसको इसको V2 कर देते हैं, वो V1 हो जाएगा अपना। तो ये V1 क्या होता है बेटा, फार्मूला μ0/4π, और क्या आता है ये m स्क्वायर बटे में m आता है, केवल m बटे में r स्क्वायर। लेकिन बेटा ये दूरी चाहिए हमको, क्या चाहिए, ये वाली हमको बेटा दूरी चाहिए होगी। तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बेटा क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण अपना कौन सा हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, मतलब ये हमें मान मिल जाएगा कितना, ये इसका मान मिल जाएगा। तो लंब कितना है, थीटा के सामने वाला लंब होता है r स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा, ये बेटा आधी दूरी होगी, ये l हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 2l, तो ये कितना बचेगा l का स्क्वायर। हमें केवल कर्ण चाहिए, कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा इसके ऊपर अंडर रूट, तभी क्या आ जाएगा हमारा ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इतना ही बेटा मान ही आएगा यहाँ से निकल के। ठीक है, तो ये दूरी मिल गई हमें, तो यहाँ मैं इस r के स्थान पर बेटा क्या लगा दूंगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और स्क्वायर से वो कट जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस क्या बचेगा नीचे l स्क्वायर। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 1। अब सेम टू सेम बेटा हमें किसके लिए निकालना पड़ेगा, n ध्रुव के कारण। तो यहाँ लिख देते हैं n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको माना था हमने V2 कर देते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा μ0/4π और m/r प्लस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। तो दोनों के हमें मान मिल गए हैं।
अब बेटा हम बड़े में से छोटा नहीं घटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ अपोजिट नहीं है मामला, एक तरफ होते दोनों को जोड़ देते। तब परिणामी हम कैसे निकालते हैं? बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या करना पड़ेगा हमें? कैसे निकालते हैं बेटा? कौन सा फॉर्मूला लगता है परिणामी निकालने के लिए? दो सदिशों का, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 और ये कॉस थीटा। एक काम बेटा और कर लेता हूं मैं, इसको ना थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, k लिख दे रहा हूं इसको। ये हो गया अपने समीकरण नंबर 1। इसको भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? k लिखना पड़ेगा। ये भी हो गया आपके समीकरण नंबर 2। तो k मैंने क्यों लिखा है? जिससे कि ये बेटा पूरा मान हमें बार बार लेके ना चलना पड़े, हम केवल क्या लगा दें? k लगा दें। ठीक, बाद में हम k की जगह पे ये रख देंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो v1 का मैं मान लगा देता हूँ क्या? k का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k कॉस थीटा। थीटा बेटा कितना लगेगा? दोनों के बीच का कोण कितना है? 2 थीटा यहाँ लगा देते हैं। तो ये अपना आ जाएगा अब 1k स्क्वायर ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर और ये कॉस 2 थीटा। कुछ कॉमन है इसमें? 2k स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लेते हैं इसको। 2k स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर बेटा बचेगा ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक, अब बेटा इसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है। कॉस का वह फॉर्मूला बेटा लगाना है हमें जिससे ये 1 हम काट दें। कॉस के देखो कई फार्मूले होते हैं बेटा। एक फार्मूला हमारा ये होता है कॉस का, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दो फार्मूलों में से बेटा हमें एक फार्मूला यहाँ पर लगाना है और वो फार्मूला लगाना है जिससे कि ये हमारा प्लस का 1 कैंसिल हो जाए। अब दोनों फार्मूले हमारे कॉस 2 थीटा के हैं, बट हमें यहाँ वो फार्मूला लगाना है जिससे ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाए। तो कौन से वाले से होगा? ऊपर वाले से। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो माइनस है 1 में और यहाँ प्लस है, तो प्लस के 1 को माइनस का 1 काट पाएगा। तो ये आपका हो गया 2k स्क्वायर, अंदर आ जाएगा ये 1 प्लस, इसकी जगह पे मैं रख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये कितना आ गया अपना 2k स्क्वायर इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 दूनी 4, 4k स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम बेटा पूरे पे से रूट हटा सकते हैं। 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होता है? k आ जाएगा और ये कॉस स्क्वायर केवल थीटा बचेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ ना बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू लगा सकता हूँ मैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बेटा बात करें, मैं यहीं लिख देता हूँ। अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो पहले बात तो बेटा कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो अगर हम आधार की बात करें तो ये आधार हो जाएगा बेटा। आधार कितना हो जाएगा अपना? ये l, क्योंकि ये दूरी कितनी है? l होगी। और कर्ण बेटा कितना है? कर्ण अपना पूरा ये हो जाएगा। कितना आ रहा है ये? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2। के का भी बेटा मान लगा देते हैं। कितना आ जाएगा के का मान? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू एम बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लगा दिया हमने। और कॉस का मान अभी निकाल के बैठे थे हम, क्या निकाला था? एल बटे में ये क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस पर रूट लगा था। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये मिटा के। ठीक है, ये लिख लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो इसको ऐसे लिखना है, देखो ये b बराबर चल रहा था, b बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो हम लोग, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई
ठीक है। m को ऐसे लिख दो m और इनटू में 2l। देखो बेटा अब भी बात वही है, इस 2 को मैंने इस l के साथ में लिख दिया है और बटे में बेटा क्या आ जाएगा ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहाँ पावर है 1, यहाँ पावर 1/2, तो 1 में हम 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है 3 का आधा, तो 3/2 आ जाएगा ये। अच्छा इसको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू 2l को क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल M, ठीक। और ये अपना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2। अब दोबारा से बेटा आप देखो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये l स्क्वायर जुड़ रहा है, जबकि हम ये पढ़े थे जब दो ध्रुव सामर्थ्यों को अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो ये अल्प दूरी है 2l अल्प है, उसका भी हमने आधा कर दिया है तो वो और अल्प हो गया, और ऊपर से हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब हम किसी छोटी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो और छोटा होता जाता है, तो ये l स्क्वायर बहुत छोटा हो गया r स्क्वायर के कंपैरिजन में। मतलब अगर हम यहाँ l स्क्वायर को r में जोड़ते हैं तो कोई फर्क बेटा पड़ने वाला नहीं, इतना बहुत छोटा होगा बेटा मानिए, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो b बराबर क्या आ जाएगा, ये म्यू नॉट बटे में 4 पाई कैपिटल M और बटे में आ जाएगा ये r स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, तो 2 से 2 ये कट जाएगी पावर, तो b बराबर आ जाएगा आपका म्यू नॉट बटे में 4 पाई कैपिटल M और इनटू में r की पावर 3। तो ये बेटा फॉर्मूला निकल के आया हमारा किस स्थिति में बेटा, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। और इसका परिणामी किधर आएगा, किधर जाएगी बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस ओर होगी ये, ठीक है। तो ये हम कैसे क्या निकाल देंगे, इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। और सेम बेटा प्रूफ हम लोगों ने किया था कहाँ पर, चैप्टर 1 में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में। सेम ही फॉर्मूला निकल के आता है, यहाँ म्यू नॉट अपन 4 पाई के स्थान पर क्या बढ़ाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और m का काम करता है p और r क्यूब तो r क्यूब ही रहता है, ठीक। 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। इसमें लिखा है संलग्न चित्र के अनुसार 1 मीटर की दूरी 0.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के 2 समान प्रकार के चुंबकीय द्विध्रुवों को परस्पर लंबवत अक्षों में रखा गया है। चुंबकीय द्विध्रुवों के मध्य में बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 2 प्रकार के चुंबक हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव हैं, एक ये है और एक ये है। अगर हम इस वाले के लिए देखें तो ये जो पॉइंट P है ये हमारा अक्षीय स्थिति में है, और इस वाली चुंबक के लिए देखें तो ये जो पॉइंट P है ये हमारा निरक्षीय स्थिति में है, ठीक। तो इस पॉइंट P पर 2 चुंबकीय क्षेत्र होंगे, एक होगा इसके कारण जो कि किधर हो जाएगा इधर की ओर, इसको मैं मान रहा हूँ क्या B1। ये वाला हमारा अक्षीय निरक्षीय स्थिति में, इसके कारण किधर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर, इसको मैंने बोल दिया B2, ठीक। तो यहाँ पर हमें V1 और V2 की मान निकाल लेंगे, और 2 सदिश हमारे एक दूसरे पर लंब हैं, फिर उनका हम परिणामी ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, कैसे लगाएंगे, तो B1 जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके कारण है, और इसके कारण ये जो पॉइंट P है ये हमारा अक्षीय स्थिति में है, ठीक है। तो B1 के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ B1 के लिए, तो B1 का मान कितना होगा, B1 इक्वल टू अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में r क्यूब, ठीक। तो म्यू अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की पावर -7 इंटू 2। चुंबकीय आघूर्ण हमें कितना दिया है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमें ये दे रखा है 0.5 लगा देंगे, बटे में r दूरी, ये जो पॉइंट है ये मिडिल पॉइंट है, बीच में है, टोटल दूरी है 1 मीटर, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, ये 1 मीटर, टोटल 1 है तो ये 1 की आधी हो जाएगी, मतलब 0.5 का होल ऑफ क्यूब, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा, ये सॉल्व हो गए 10 की पावर -7 गुणा 2 इंटू 0.5, इसको 3 बार लिख देते हैं 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और ये आपका आ जाएगा 10 की पावर -7 इंटू 2, इसका हटाएंगे पॉइंट 0 बढ़ जाएगा, इसका हटाएंगे पॉइंट 1 0 और बढ़ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 200/25। तो 25 अट्ठे कितने होते हैं 200। तो 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला ये आया निकल के, ये B1 का मान आया निकल के हमारा। ठीक है, इस वाली चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इस पॉइंट P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग बेटा मान किसका निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, वो इसमें B2 का मान निकालेंगे। B2 के लिए देखिए B2 के लिए हम यहाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर चाहो तो हम पूरा फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0/4πm/r³। 2 नहीं आता है। ठीक है, और दूरी भी हमारी एक ही हो जाएगी। तो ये पूरी कैलकुलेशन ना करके ये B2 का मान वैसे हम इससे निकालेंगे μ0/4πm/r³। ठीक है, बस 2 का फर्क आया यहाँ पर, और दूरी हमारी सेम है। जब हम सारे मान यहाँ रखेंगे, 2 है तो यहाँ 8 आया, और 2 नहीं होगा तो कितना आएगा 4 आएगा। ये 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला। ठीक, ये आ गया B2 का मान। ठीक, ये B1 और B2 हमें मिल चुके हैं। अब हमें इस पर टोटल परिणामी क्षेत्र निकालना है। टोटल क्षेत्र कितना होगा, तो पहले तो ये समझ लो बेटा, ये 2 सदिश लंबवत कार्य कर रहे हैं, तो इनका सदिश कहीं यहाँ मिलेगा हमें, परिणामी इस तरफ कहीं मिलेगा। ठीक है, और 2 सदिश जब 90 डिग्री पे काम करते हैं तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो उसको मैं बोल देता हूँ V, और ये निकलता है ऐसे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अगर हम पूरे फॉर्मूले की बात करें तो होगा ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2, और ये cos थीटा। लेकिन cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 लगेगी, क्योंकि लंबवत है ना दोनों सदिश, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर। जब 90 लगेगी तो cos 90 0 होता है, तो वो पूरा पद 0 होकर इतना ही बचेगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लगा दिया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सारी की सारी वैल्यू लगा देता हूँ। यहाँ पर B1 का मान कितना है 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 इसका होल ऑफ स्क्वायर, प्लस B2 का मान कितना है यहाँ पर 4 इंटू गुणा 10 की पावर माइनस के 7 इसने इतने का क्या होल ऑफ स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर 64 गुणा 10 की पावर हो जाएगी माइनस के 14, प्लस 4 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 32, 4 का स्क्वायर होगा आपका 16 और गुणा 10 की पावर माइनस के 14। इनको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 80 गुणा 10 की पावर माइनस के 14। 80 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकते हैं 80 को हम लोग 16 पंजे 80 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। अब हम इनको रूट के बाहर निकाल देंगे। जैसे 16 का वर्गमूल होता है 4, 10 की पावर 14 का हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 7, और ये बचेगा ब्रैकेट में √5 टेस्ला। तो इतना हमारा आ गया चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर √5 का मान लगा दो, पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, जब भी हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। चुंबकीय द्विध्रुव पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, अब हमें किसको रखना है, चुंबकीय द्विध्रुव को रखना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, जिसमें जो बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होती हैं। ठीक, ये ऐसे हमने रख दिया एक चुंबकीय द्विध्रुव रखेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र में। इस तरफ हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव रख देता हूँ ऐसे। ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव रखा है। ठीक, इसमें एक पोल हमारा कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, और एक पोल हमारा कैसा होगा, साउथ पोल। ठीक है, और मान लेते हैं ये कितने डिग्री पर रखा है, ये रखा है हमारा थीटा कोण पर। ठीक, और चैप्टर 1 में हम लोगों ने इसके स्थान पर बेटा क्या रखा था, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कहाँ रखे होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ मैं, इसका ध्रुव सामर्थ्य m है, इसका ध्रुव सामर्थ्य m है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। ठीक, तो वहाँ पर क्या निकल के आया था फॉर्मूला, टाउ बराबर PE sin थीटा, टाउ बराबर PE sin थीटा।
जिसमें जो P है ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, E वैद्युत क्षेत्र, और थीटा ये वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो सेम टू सेम हमें इस पे वर्क करना है। ठीक, तो जब भी कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर कितना बल लगता है, QE। कितना बल लगता है, QE। तो इस पर बेटा इधर बल लगेगा कितना, यहाँ पर Q का काम कौन करेगा, M, और E का काम कौन करेगा, B। तो इस पर कितना बल लगेगा, MB। तो जो N पोल होता है उस पर बल लगता है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और जो साउथ पोल होता है उस पर बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा तेजी से कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, बहुत कायदे से वहाँ डिस्कस किया था चैप्टर 1 में। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों बल क्या करेंगे, ये बलयुग्म बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, बराबर विपरीत बल लग रहा है। देखिए इस पर बल किधर लग रहा है, इस तरफ, और इस पर बल क्या लग रहा है, इस तरफ। तो ये क्या होगा, यहीं पर घूमना क्या कर देगा, ये शुरू कर देगा यहीं पर। यही तो होता है बलयुग्म, मतलब जब किसी वस्तु पर कैसे बल लगते हैं, बराबर और विपरीत प्रकृति के बल लगते हैं, तो वो क्या होता है, वहीं पर ऐसे घूमने लगता है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं इसमें क्या क्या हमने माना है। तो लिख देते हैं इसमें माना एक चुंबकीय द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, m इंटू स्मॉल m इंटू 2l है। ठीक है, अतः यहाँ बल युग्म कार्य करते हैं तथा इनके बल युग्म का आघूर्ण। तो बलाघूर्ण का क्या होता है फॉर्मूला, बलाघूर्ण बराबर बेटा फॉर्मूला होता है किसी एक बल का मान, किसी एक क्या होता है फॉर्मूला, किसी एक बल का मान और इनटू में लंबवत दूरी। ठीक है, तो लंबवत दूरी बेटा ये वाली हो जाएगी। देखो एक बल ये वाली दूरी चाहिए हमें इन दोनों के बलों के बीच की, ये वाली हमको दूरी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। ठीक, ये वाली हमको दूरी यहाँ चाहिए होगी, मैं इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे मिला देता हूँ। ये अपना कोण क्या था, थीटा था ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूँ दूरी कितनी है अपनी, लंबवत दूरी कितनी है, r है। तो टाउ बलाघूर्ण को हम लिखते हैं टाउ से, और किसी एक बल का मान कितना है, mb, बल का मान कितना है mb इंटू लंबवत दूरी हमने क्या मानी है, r मानी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले ट्रायंगल में r का मान निकालेंगे। तो r का मान कैसे निकलेगा, देखिए थीटा के सामने हमारा क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं बेटा, साइन थीटा में। किस में आते हैं, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है अपना r, और कर्ण कितना हो जाएगा 2l। तो क्रॉस गुणा कर देंगे, r बराबर कितना आ जाएगा 2l साइन थीटा। इसको उठा के मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, ये mb इंटू में 2l साइन थीटा। ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m इंटू 2l, ये स्मॉल m होगा यहाँ पर, m इंटू ये m इंटू 2l हो जाएगा, m इंटू 2l, और ये साइन थीटा। इसको अलग कर देना है ऐसे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू 2l को इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल M। तो ये हो जाएगा अपना कैपिटल MB साइन थीटा।
ठीक, तो ये निकल गया हमारा बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सेम प्रूफ उसी की तरह है जहां हमने वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा था, तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण लग रहा था, वहां निकल के आता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, यहाँ निकल के आया टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ठीक, बिल्कुल सिमिलर प्रूफ था, इसलिए मैंने बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लिया है समझाने में। ठीक है, वहाँ बहुत अच्छे से कायदे से एक्सप्लेन किया था, तो सेम टू सेम उसी की तरह है बस। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, मतलब उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, तो वहाँ पर हमने निकाली थी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें लगाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैद्युत द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखना पड़ेगा। तो मैंने ये चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे यहाँ पर रख रहा हूँ इस टाइप से। ठीक, ये अपना हो जाएगा एन पोल और ये आपका हो जाएगा साउथ पोल। मान लेते हैं ये अभी θ1 कोण पर रखा है। ठीक, और ये चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो हमें क्या करना है, इसको पकड़ के घुमाना है। तो जब हम पकड़ के घुमाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर चुंबकीय बल के विरोध में काम करेंगे, और जब भी किसी भी बल के विरोध में कार्य किया जाता है और वो कार्य हमें दोबारा प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे बल को हम संरक्षीय बल कहते हैं। मतलब यहाँ पर इसमें क्या स्टोर हो जाएगी, एक स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब हमने मान लिया कि हमने इसको घुमा के कहाँ ले आए, इसको यहाँ पर ले आए हम ऐसे। ठीक, इतना हमने घुमा दिया इसको पकड़ के। ठीक, इतना हमने इसको पकड़ के घुमा दिया। मान लेते हैं कि θ1 पे ये पहले रखा था और हमने कितना घुमा दिया उसको, अब θ2 कोण तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य कैसे निकलता, पहले कार्य निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद वही कार्य हमारा स्थिर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक हमने घुमाया उसको, θ1 से कहाँ तक घुमाया हमने, θ2 तक। और कैसे निकलेगा ये टाउ डी थीटा। टाउ का मान हम अभी जस्ट निकाल के आए थे, क्या होता है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा। तो एम और बी ये हमारे दोनों कांस्टेंट होंगे, क्योंकि वी का मान भी चेंज नहीं होगा और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं बदलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको बाहर लिख रहा हूँ, और ये हमारा हो जाएगा थीटा से θ2, अंदर बचेगा साइन थीटा और ये आपका हो जाएगा डी थीटा। तो एम बी साइन थीटा का हमारा जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉस थीटा, और ये हो जाएगा θ2 और ये θ1। माइनस को बाहर ले लेते हैं तो एम बी अंदर हो जाएगा, ये हमारा ये कॉस θ2 ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट रख देंगे θ1। ठीक, माइनस को मैं अंदर गुणा करा देता हूँ, तो ये एम बी बराबर आ जाएगा, अंदर माइनस से गुणा कराएंगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो प्लस वाला मैं पहले लिख ले रहा हूँ, θ1 माइनस के θ2। ठीक, तो ये हमारा आया कार्य, और यही कार्य यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका u बराबर एम बी, अंदर जाएगा ये कॉस θ1 कॉस θ2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। ठीक है, मतलब θ1 से θ2 अगर हम घुमाएंगे तो इतना हमें कार्य करना पड़ेगा और इतनी ऊर्जा क्या हो जाएगी उसमें स्टोर हो जाएगी। सवाल है, एक क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 4.5 टेस्ला के क्षेत्र की अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यदि इस चुंबक पर इतना न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है, तो इस क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बेटा अभी हम लोगों ने ज्ञात की थी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर एम बी कॉस θ1 और ये माइनस कॉस θ2। इस फॉर्मूले से हमें U का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें दे रखा है। एक क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबक के क्षेत्र में 4 ये हमें
चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया 4.5 टेस्ला। ठीक, इसके अक्ष से थीटा डिग्री या 30 डिग्री हमें ये दे रखा है, थीटा डिग्री का कोण बनाता है। यदि चुंबक पर इतना बलागुण लगता है, ये अपना टाउ का मान है 4.5 गुणा 10 की पावर -2 न्यूटन इंटू मीटर। तो इस छड़ चुंबक की स्थिति ऊर्जा U का मान हमें फाइंड करना है यहाँ से। ठीक, U का मान निकालने से पहले बेटा हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से किसका मान, M का मान निकालना पड़ेगा। हम पढ़े थे बेटा, अभी आया था ये टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो टाउ कितना हमें दे रखा है 4.5 गुणा 10 की पावर -2। M यहाँ से हमें निकालना है, B का मान हमें 4.5 दे रखा है, और साइन एंगल कितना है, साइन 30 डिग्री का कोण बना रहा है ये। तो 4.5 से 4.5 कैंसिल हो जाएगा, इतना आ गया ये M इंटू, और इसका मान कितना होता है 1/2। 2 को इधर कर देंगे तो M बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -2। ये आ गया हमारा M का मान। ठीक, जिसका मात्रक होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये M का मान आ गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ गया ये हमारा। अब हम यहाँ से ऊर्जा निकाल देंगे, इसकी ऊर्जा का फॉर्मूला ये है। तो U बराबर M का मान कितना लगेगा, M का मान आया ये 2 गुणा 10 की पावर -2 आ गए। V का मान कितना है, V का मान है 4.5। अब बेटा θ1 और θ2 क्या लगेंगे, देखो 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी पहले किस कोण पर रखा गया होगा, ये 0 डिग्री पर। क्या रखा होगा पहले 0 पर, और अब कितना घुमा दिया इसको पकड़ के 30 डिग्री, मैंने यहाँ 30 लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 4.5 दूनी हो जाएंगे 9 गुणा 10 की पावर -2। और cos 0 कितना होता है, cos 0 1, और ये जो cos 30 है, cos 30 का मान होता है √3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 9 गुणा 10 की पावर -के जाएगा मान लगा दिया मैंने √, का 1.7/2। तो ये 9 गुणा 10 की पावर -2, तो ये आ जाएगा आपका 1 - 17 का आधा कितना होता है 8.5, 0 आ जाएगा ये। तो अपना ये बचेगा -2, और ये बचेगा 0.2, इस 9 दूनी 18, यानी 1.8 गुणा 10 की पावर -2, और ये U का मान आएगा। ठीक, तो ये अपनी आगे निकल के। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे रिक्वायरमेंट तो उसके बाद में फॉर्मूला लगा दिए हैं। 30 डिग्री पहले हमें एंगल क्या मान के चलना है कि पहले क्या रखा होगा, ये 1.00 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारावाही लूप में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तब हमें इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़े थे, जब किसी लूप में या किसी कुंडली में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका क्या फार्मूला होता है, M बराबर NIA। ठीक, लेकिन ये जो N है ना, N ये फेरों की संख्या है, और कहीं पर भी यहाँ फेरों का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो N का मान हमें क्या मान के चलना है, 1 मान के चलना है। ठीक, बाकी ये क्षेत्रफल A का मान हमें दे रखा है कितना है, ये 1.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं लगा दूंगा 1.00 गुणा 10 की पावर -4 मीटर में आ जाएगा ये, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और धारा हमें कितनी दिया, I का मान 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो M का मान हमें निकालना है, तो M बराबर में क्या लगा दूंगा यहाँ से, वैसे तो NIA होता है, लेकिन N का मान हमें 1 लगाना है क्योंकि इसमें फेरों की संख्या उसने बोला नहीं है, तो एक फेरा होगा उसमें IA। तो I का मान कितना है, I का मान है हमारा 2, और A का मान कितना है इसमें, A का मान है 1.00 गुणा 10 की पावर -4। तो ये अपना आ जाएगा 2.00 गुणा 10 की पावर -4, और इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू में मीटर स्क्वायर। तो ये अपना आ गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो किसी भी कुंडली या लूप एक ही बात होती है, तो M बराबर NIA क्या निकालते हैं हम लोग इससे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें करते हैं। लिखा है, एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर इतने चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। तो परमाणु को हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो जब वो घूमेगा तो एक कुंडली का निर्माण कर लेगा, मतलब कुंडली का क्या होता है, M बराबर NIA। ठीक, तो ये हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमें फाइंड करना है यहाँ। तो एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की, तो हमें त्रिज्या का मान दिया है R बराबर दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की जगह लगा देते हैं हम 10 की पावर -10, ये आ गया मीटर में।
ठीक, वृत्तीय पथ पर इतने चक्कर प्रति सेकंड, ये बेटा हमें आवृत्ति दे रखी है। क्या दे रखी है? ये आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या हम लोग डिस्कस करेंगे। आवृत्ति किसको कहते हैं? 1 चक्कर में 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। ठीक, तो आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें बेटा m का मान निकालने के लिए I चाहिए और क्या चाहिए? A चाहिए। I चाहिए और A चाहिए। तो A बेटा कैसे निकलेगा? A क्या होता है? ऐसे वृत्ताकार पथ पे घूमेगा ये। तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है? 3.14 और आर का मान कितना लगा दूंगा मैं? 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 का क्या? होल ऑफ स्क्वायर। तो 3.14 गुणा इतना आ जाएगा 0.205, 25, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, इतना आ जाएगा 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 20। तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं अभी, गुणा 10 की पावर माइनस के 20। ये आ गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमें मिल चुका है। अब हमें यहाँ आई का जुगाड़ और करना पड़ेगा। आई बराबर हमें फॉर्मूला पढ़े थे Q अपॉन T पढ़े थे। ठीक, Q अपॉन T। Q का मान कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन घूमने में कितना आवेश होगा? गुणा 10 की पावर माइनस के 19। समय कैसे निकालोगे बेटा? समय हम लोग कैसे निकालेंगे? समय हमें आवृत्ति दे रखी है। तो समय बेटा आवर्तकाल क्या होता है? आवर्त जो काल होता है, आवर्तकाल ये होता है बेटा 1/आवृत्ति के। किसका होता है ये? 1/आवृत्ति के होता है। तो आवर्तकाल वही समय, 1 चक्कर में लगा समय। तो 1 चक्कर में इतना आवेश घूम रहा है, तो 1 चक्कर में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 1 तो मुझे क्या लगाना चाहिए यहाँ पर? 1 कितना? 5.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 है, 15 लगा दिया। ये चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, 5.0 गुणा 10 की पावर 15। ठीक, तो 16 पंजे 80 यानी 8.0, 16 पंजे हो जाएगा आपका 80, 8.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। और ये क्या आ गई अपनी? एम्पियर। इतना हमें धारा का ये मान आ जाएगा। एक बार देख लेना, गुणा से हुए 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, एक 0 और लगेगा। हाँ ठीक है, 8.0 ही आएगा। अब यहाँ से हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? m बराबर NIA। n बेटा फेरों की संख्या एक ही माननी है, जब उसमें बोला नहीं गया है। तो n की जगह पे 1 लगा दूंगा, जो चाहें तो आप n को यहाँ से हटा भी सकते हो। तो i का मान कितना है? 8.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। और a का मान हमने ये निकाला था 3.14 गुणा 10 की 0.25 गुणा 10 की पावर माइनस के 20। तो ये हो जाएगा आपका 8.0 गुणा 3.14 गुणा 0.25 और ये पावर हो जाएगी 10 की पावर माइनस के 28। तो इन सबको गुणा करके हमें लिखना है, हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो गुणा कर देते हैं इसकी। 25 अट्ठे होते हैं 200। कितने होते हैं ये? 25 अट्ठे हो गए 200। 3 के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पर। 25 अट्ठे 200, तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो 8 दूनी 16, यानी ये आ रहा है अपना 6.2 गुणा 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर जो 4 है ये ख़त्म हो चुका है। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बड़े वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब हमारे जो हैं इतने बड़े बड़े चैप्टर्स अब नहीं आने वाले, इनमें काफ़ी टाइम लग गया इन चैप्टर्स को करने में। ठीक, तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे भी कोई अगर वीडियो आए तो आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।